अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एक नंबर के सवालात, कसीर मुतबादिल सवालात। सबक नंबर 3 अलजबरा, हिसाबी तसाउद, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बच्चों, अब इस सबक के एक नंबर के जो सवालात हैं मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो तमाम बच्चे सबसे पहले ये समझ लें कि ये रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक नंबर के सवालात के लिए पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। -10 -6 -2, 2 ये डैश है। द सीक्वेंस -10 -6 -2 -n2 आर डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए b = -16 हिसाबी तसाउद है, यानी इसका जो जवाब है वो ए हिसाबी तसाउद है क्योंकि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो -16 है। ऑप्शन बी है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। ऑप्शन सी है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस -4 है। और ऑप्शन डी है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और आपके जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। कैसे हम देखते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि कॉमन डिफरेंस मालूम करने का जो हमारा ज़ाब्ता है, फॉर्मूला है, वो d = T2 - T1 है। तो यहाँ दिए गए सवाल के मुताबिक हमारा सवाल है -10 -6 -2 and 2। तो T1 जो है वो -10 है, T2 -6 है, T3 2 है और T4 2 है। तो T2 - T1 का फॉर्मूला लगाएंगे हम हर एक रुकन के लिए, हर एक टर्म के लिए, तो हमें मिलेगा 4। यानी जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, d = 4। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन -2 और मुश्तरिक फ़र्क -2 हो, उसके पहले 4 अरकान डैश हैं। First 4 terms of an AP is dash if first term is -2 and common difference is -2। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ए -2, -0, -2, -4। ऑप्शन बी -2, -4, -8, -16। ऑप्शन सी -2, -4, -6, -8 एंड ऑप्शन डी -2, -4, -8, -16। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी -2, -4, -6 एंड -8। कैसे हम देखते हैं, आपका फर्स्ट टर्म जो है वो -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो है -2 है। एंड देन उसने पूछा है कि बाद के 4 टर्म्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा -2 है। हम कह सकते हैं सेकंड टर्म जो है वो a + d होता है। हमारे पास a जो है वो -2 है और d जो है वो भी -2 है, जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो सेकंड टर्म यानी a + d यानी -2 -4 हो जाएगा। थर्ड टर्म इज इक्वल टू a + 2d यानी -2 × 2 यानी -4 हो जाएगा -6। फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d यानी -2 और -6 यानी -8। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो है -2, -4, -6 एंड -8 जो हमारे ऑप्शन सी में है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी -2, -4, -6 एंड -8। चलिए बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। पहले 30 तबई आदाद का मजमुआ कितना होगा?
व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 464, सेकेंड ऑप्शन है 465, थर्ड ऑप्शन है 462, ऑप्शन डी है आपके पास 461। आपके पास जवाब देने के लिए जो समय शुरू होता है वो है ये रहा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 465। पहले 30 तबई आदाद का मजमुआ यानी फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का सम पता करना है हमें। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। हमारे पास एस ऑफ एन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। हमें 30 टर्म्स तक का मजमुआ मालूम करना है यानी S30 मालूम करना है, तो हमें n इज इक्वल टू 30 लेना है। फर्स्ट कहा है उसने पहले तबई यानी आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो A1 होगा, और चूंकि तबई नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो 1 का होता है, यानी आपका d भी 1 होगा। तो तमाम दीजिए चीज़ों को हम इसमें यहाँ रख देंगे, इसे हम हल करेंगे, इसको काटेंगे तो 15 मिलेगा, 2 1 2, 30 माइनस 1 29, 1 29, ये हो जाएगा 31, 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 465। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 465। चलिए हम आगे चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। दिए हुए हिसाबी तसाउद में अगर d इज इक्वल टू -4 और t7 इज इक्वल टू 4 हो तो a कितना होगा। इफ फॉर एन गिवन AP इफ d इज इक्वल टू -4 एंड t7 इज इक्वल टू 4 देन फाइंड a और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 20, ऑप्शन D 28। और आपके जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 28। आइए कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हमें T7 दिया हुआ था इसलिए हमने Tn का फॉर्मूला लगाया। अब T7 यानी n की जगह पे हमें 7 लेना है, a हमें नहीं पता है, और d की जगह पे -4, बाकी जो भी वैल्यूज़ दी हैं वो रख देना है। तो Tn यानी T7 और T7 की जगह पे 4, क्योंकि हमें सवाल में दिया है T7 4, a हमें नहीं पता है, n की जगह पे 7 -1 और d की जगह पर आपको दिया है -4, तो d की जगह पे -4, तो ये 4 हो जाएगा, ये a 7 - 1 6 और ये -4, तो 6 4 24 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये 4 ये -24 यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 + 4 इज इक्वल टू 28। तो हमें a मिलेगा, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 28 है, यानी a का जो वैल्यू है वो है 28। चलिए बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। एक हिसाबी तसाउद के लिए अगर a बराबर 3.5, d इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 101 हो तो Tn कितना होगा। फॉर एन गिवन AP a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 101, देन Tn यानी लास्ट टर्म क्या होगा। और आपके ऑप्शंस हैं a 0, b 3.5, c 103.5 एंड d 104.5। और सही जवाब देने के लिए आपका जो समय है वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है B 3.5। कैसे हम यहाँ देखते हैं, आपको Tn पूछा है, n दिया है, d दिया है, a दिया है, तो सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn हमें पूछा है, a की जगह पे 3.5 सवाल में दिया है, n की जगह पे 101 दिया है और d की जगह पर 0। अब चूंकि यहाँ पर 0 है, n की जगह पे अगर आप 101 रखते हैं, 101 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0
आपने सीखा होगा कि ज़ीरो जब भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको ज़ीरो बना देता है। तो यहाँ कोई भी वैल्यू हो, लाखों की वैल्यू हो, तो भी अगर वो ज़ीरो के साथ ज़र्ब हो रही है तो उसकी कीमत ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये हो गया ज़ीरो और ये है आपका a इज इक्वल टू 3.5। तो 3.5 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 3.5, यानी आपका लास्ट टर्म भी 3.5 ही होगा। तो उस हिसाब से आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3.5। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। एक हिसाबी तसाउद के पहले दो अरकान -3 और 4 हैं, तो उसका 21वां रुकन क्या है? In an AP, first two terms are -3 and 4, then 21st term is dash। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए -143, ऑप्शन बी 143, ऑप्शन सी 137 एंड ऑप्शन डी 17। और सही जवाब देने के लिए आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 137। कैसे, हम देखते हैं। अब यहाँ इस सवाल में आपको पहले दो अरकान यानी फर्स्ट टू टर्म्स दे दिया है, यानी कि -3 एंड 4। और 21st टर्म क्या है, तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें डी मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास पहला टर्म -3 है और सेकेंड टर्म 4 है। तो हमें पता है डी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T2 - T1, यानी 4 - -3। तो ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी 4 + 3 = 7। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें मिल गया 7। तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, जैसे क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है, आपको ये हल नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, शॉर्टकट में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो Tn = a + n - 1d। T21st टर्म हमें पता करना है, a की जगह पे -3 है, n - 1 यानी कि 21st टर्म है, यानी n = 21 - 1 और d की जगह पे 7 हमने मालूम किया। तो T21 - 3 21 - 1 जो 20 हो जाएगा, 20 × 7 यानी 27 140, 140 में से 3 ये माइनस में है, निकल जाएगा तो हमें मिलेगा 137। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 137। चलिए बच्चों हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। अगर एक हिसाबी तसाउद के लिए d = 5 हो तो T18 - T13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ फॉर एनी AP is d = 5, then T18 - T13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 30। और आपको सही जवाब देने के जो 10 सेकंड हैं वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 25। हाउ, हम देखते हैं। T18 - T13, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है Tn = a + n - 1d का। तो हम क्या करेंगे, a + n - 1d। अब n यहाँ पे आपके पास 18 है, तो हमें पता है n - 1 यानी कि 17 हो जाएगा, तो a + 17d। और यहाँ पे हो जाएगा T13 यानी कि a + 12d। अब बीच में दोनों के माइनस है, इसलिए हम इसको दोनों को कॉस में रखेंगे। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो a + 17d, ये कॉस की वजह से अंदर का जो माइनस है वो प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो -a - 12 हो जाएगा। अब ये +a और ये -a कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17d और यहाँ बचेगा 12d। अब ये 17d में से 12d जाएगा तो हमें मिलेगा 5d, और 5 और d की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 5। तो ये हो जाएगा T18 - T13 = 5 × 5 = 25। तो इस निस्बत से हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 25। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका अगला सवाल।
3 के पहले 5 अज़आफ़ की जमा डैश है। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 45, बी 55, सी 15 एंड डी 75। और सही समय देने के लिए आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 45। कैसे, हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास इसने सवाल में दिया है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के पहले 5 अज़ाफ़ की जमा है तो हम जमा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn = n/2, 2a + n - 1d। अब चूँकि 5 अज़ाफ़ यानी 5 तक जाना है तो Sn की जगह पे 5, यहाँ पे भी n की जगह पे 5। अब 3 का मल्टीपल है तो पहला हम 3 का पहाड़ा देखेंगे। 3 का पहाड़े में सबसे पहले 3 आएगा, यानी पहला 3 अदद है, प्लस n की जगह पे 5 - 1। अब चूँकि 3 का इजाफ है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का ही होगा। 3 का पहाड़ा यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 ना। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर, 3 का मल्टीपल मतलब 3, 6, 9, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 3 होगा। यहाँ डी की जगह पे भी 3 लेंगे। अब S5 5/2, 3 2 = 6 प्लस 5 - 1 4 × 3, 4 3 = 12, 12 + 6 = 18। अब इसको काटेंगे 2 9 = 18, 9 × 5 यानी 5 9 = 45। तो S5 हमें मिल जाएगा 45, यानी कि 5 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 45। तो उस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 45। चलिए बच्चों, हम आपके सामने अगला सवाल पेश करते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। हिसाबी तसाउद 15, 10, 5 के पहले 10 अरकान की जमा 15, 10, 5। In this AP, the sum of first 10 terms is dash। और आपके ऑप्शंस हैं A -75, B -125, C 75 एंड D 125। और सही जवाब देने के लिए आपका राइट समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए -75। कैसे, अब हम यहाँ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 10 अरकान की जमा, सबसे पहले जमा पूछ लिया तो हमें एसन का ज़ाब्ता चाहिए। अब चूँकि हमें हिसाबी तसाउद दे दिया है, पहला 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है। ये आपको स्कूल में बताया गया होगा बच्चों कि जब भी पहला टर्म बड़ा हो, सेकंड टर्म छोटा हो तो हमारा डी जो है वो मनफी होता है। तो T2 - T1 यानी 10 में से 15 को निकालेंगे तो -5 मिलेगा, तो हमें डी मिलेगा -5। आपका पहला टर्म जो है वो ए यानी कि 15 है, एन जो है वो आपका 10 है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ मिल गई। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है, यानी एन की जगह पे 10, ए की जगह पे 15, डी की जगह पे -5। इसको हल कर लेना है। 2 5 = 10, यहाँ 5 मिलेगा, 15 15 2 = 30, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ -5, तो ये 5 ऐसे ही 30 प्लस माइनस 9 5 = 45, 45 में से 30 निकालेंगे -15, -15 × 5 = 15 5 75, 15 5 = 75 माइनस में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए -75। चलिए बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 1 और nवां रुकन लास्ट टर्म 20 है। अगर SN 399 हो, यानी उन तमाम अरकान की जमा 399 हो, तो n कितना है, यानी इसमें कितने अरकान हैं। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20। इफ SN is equal to 399 then n is equal to question mark। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन A 42, ऑप्शन B 38, ऑप्शन C 21, ऑप्शन D 19। और सही जवाब देने के आपके 10 सेकंड का जो समय है वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. आपके इस सवाल का सही जवाब है बी, ऑप्शन बी 38। कैसे, हम यहाँ देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, जो हमने इससे पहले वाले साल में यूज़ किया। अब यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, पहला रुकन जमा लास्ट रुकन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आपको पहला दे दिया सवाल में, पहला टर्म जो है वो 1 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जो लास्ट टर्म है वो 20 है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह पे 1 और लास्ट टर्म की जगह पे 20। एस एन आपको दे दिया है 399, एन हमें पूछा है, तो बाकी हम हल कर लेंगे। 399 ये यहाँ पे जो 2 है बटे वाला वो यहाँ पे आके ज़र्ब हो जाएगा, 20 जमा 1 21, फिर ये इन दोनों को ज़र्ब करेंगे तो 798, और ये 21 यहाँ जो ज़र्ब में है यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। 798 को 21 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 38। अब हम चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, और आपका अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले n तबई आदाद का मजमुआ झेल में से कौन सा होगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आर डैश। n तबई आदाद फॉर्मूला है, आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, खानापुरी में भी आता है, ठीक है। पहले n तबई आदाद का मजमुआ के लिए कौन सा ज़ाब्ता होगा? n माइनस 1/2, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, n ब्रैकेट n माइनस 2/2 और n ब्रैकेट n प्लस 2/2। और इसका सही जवाब देने के लिए आपका जो 10 सेकंड का समय है वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी n ब्रैकेट n प्लस 1/2। पहले तबई आदाद की जमा का फॉर्मूला का इस्तेमाल करें अगर हम, तो आपको ये ज़ाब्ता मिलेगा। इसको कई ज़ाब्ता कैसे अखज़ होता है ये किताब में दिया गया है। पहले n तबई आदाद मालूम करने के लिए, जैसे हम पहला अदद, दूसरा अदद, तीसरा अदद लेते हैं, n तक मालूम करने के लिए, तो अगर हम n तक लेते हैं, पहला अदद आपका n1 होगा, दूसरा अदद 2 होगा, उस तरीके से अगर आप इसको हल करते हैं तो आखिर में आपको n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 ही मिलेगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। हिसाबी तसाउद का 16वां रुकन क्या होगा जिसके पहले 2 अरकान 100 और 105 हैं? What would be 16th term of an AP if 2 terms are 100 and 105? पहले 2 अरकान आपको दे दिया है 100 और 105। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 175 एंड ऑप्शन डी 165। और आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 175। कैसे, हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास Tn का फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आपको पूछा है 16th टर्म, तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे पहला टर्म आपका 100 है और दूसरा टर्म अगर 105 है तो आपका a तो हो गया 100, और अगर फ़र्क 5 का है तो आपका d हो गया 5। 100 और 105 के दरमियान में 5 का फ़र्क है। n आपका 16 है, तो 16 माइनस 1 15, 15 पंजे 75, 75 और 100 मिलके हो जाएंगे 175, यानी कि 16वें टर्म का नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 175। चलिए अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। किसी हिसाबी तसाउद के लिए T1 बराबर 2, Tn बराबर 41 और Sn बराबर 860 है तो n कितना होगा? फॉर एनी AP if T1 is equal to 2, Tn is equal to 41 and Sn is equal to 860 then n is equal to question mark। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 40। और सही जवाब देने के लिए आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
और इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 40। हाउ, देखते हैं। हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2 T1 + Tn। आपको Sn दे दिया है सवाल में 860। n पूछा है तो हमें n की जगह पे कुछ नहीं रखना है। फर्स्ट टर्म Tn जो है आपका 2 है, लास्ट टर्म Tn आपका 41 है, तो ये हो जाएगा 43n 2n 43n। ये 2 यहाँ से 862 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1720। और ये 43n जो है n यहाँ रह जाएगा और ये 43 आ जाएगा 720 के अपॉन में। तो 43 से इसको हम डिवाइड करेंगे 720 को, तो हमें मिलेगा n = 40। तो इस सवाल का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 40। आइए बच्चों चलते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। किसी हिसाबी तसाउत के लिए a = 1, d = 4 और Tn = 81 है तो n कितना होगा। फॉर एनी AP इफ a = 1, d = 41 एंड Tn = 81 देन n = ? आपके ऑप्शंस हैं A 22, B 21, C 20 एंड D 19। और आपको सही जवाब देने का जो समय है वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 21। सेम उसी तरीके से Tn का फॉर्मूला लगाएं, T + Tn = a + n - 1d। Tn की जगह पे 81, a की जगह पे 1, d की जगह पे 4। तो 81, ये 1 यहाँ से यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। n - 1 × 4, ये 4 यहाँ तक ज़रब में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा तो इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और ये -1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +1। तो n = मिलेगा 21। तो उस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 21। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। हिसाबी तसाउत 2, -2, -6, -8 का मुश्तरक फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस इन AP 2, -2, -6, -8। और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन A -4, ऑप्शन B -2, ऑप्शन C -2 एंड ऑप्शन D 4। और आपके आंसर देने के लिए आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है ऑप्शन A -4। इस सवाल में कॉमन डिफरेंस पूछा है, मुश्तरक फ़र्क। जैसा हमने कहा T2 - T1, तो T2 आपके पास है -2 और माइनस फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -4 आएगा। यहाँ पर भी अगर -6 -2 करते हैं तो ये हो जाएगा +2, तो -6 में से +2 करेंगे तो फिर मिलेगा -4। तो उस हिसाब से इस सवाल का जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका -4। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करें, लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैर।